पुराना स्टेशन एक बार फिर खामोश हो गया था। पर उस रात काका जल्दी नहीं गए। तांबे की केतली में चाय का आखिरी उबाल धीमा पड़ चुका था, पर उनके जहन में सवालों की आंच तेज थी। क्यों आ रहे हैं ये आत्माएं मेरे पास? क्या ये सब किसी संयोग से है या कोई मेरा अपना ही बुलावा है? नारायण काका ने पुरानी बेंच से अपनी पीली पोटली उठाई और वहीं एक कोने में बैठ गए। उनके हाथ में अब वह काली डायरी थी, वही जो पिछली रात में रहस्य खोलने लगी थी। पर अब उन्होंने उसके पिछले कवर को पलटा, जहां चुपचाप दबे थे बचपन के कुछ कागज, कुछ पीले पड़े लम्हे, कुछ फोटो जिनका वक्त अब थक चुका था। डायरी से एक चिट्ठी निकली। कांपते हाथों से उन्होंने उसे खोला। वह उनके पिता द्वारा लिखी गई थी। तारीख थी 17 जून 1952, उस ट्रेन हादसे के ठीक 5 दिन बाद। बेटा नारायण, अगर कभी तू उस स्टेशन पर जाए तो सुन लेना दीवारों की फुसफुसाहट। वहां मैंने कई मृत शरीरों को छुपाया था, मजबूरी में। हुक्म था, दिखाओ नहीं, लिखो नहीं, पर उन आत्माओं का दुख मेरी आत्मा में रह गया। तुझे चाय की कला मैंने दी ताकि तू एक दिन उन्हें सुने और मेरी गलती का प्रायश्चित कर सके। नारायण काका की आंखों से एक बूंद चुपचाप गिरी। उनके पिता, जिनका चेहरा उन्हें बस धुंध की तरह याद था, आज किसी गलती की परछाई में फिर से जीवित हो उठे। अगली शाम प्लेटफॉर्म पर अंधेरा उतरते ही कुछ अलग था। न कोई आत्मा, न कोई साया। पर तभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 के आखिरी कोने से किसी बच्चे की आवाज आई। काका, चाय नहीं चाहिए? कहानी सुनाओ। काका चौंक गए। वह नन्हा अमित नहीं था, पर उससे मिलता जुलता चेहरा। पर यह बच्चा पारदर्शी नहीं था, उसका साया था, उसकी सांसें थीं। काका ने झुककर पूछा, बेटा तू कौन है? बच्चे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ ने भेजा है, कहती थी तू ही बताता है सच्ची कहानियां पुराने जमाने की। काका उसे देख ही रहे थे कि बच्चा तिजोरी के पास बैठ गया। वही तिजोरी जिसके भीतर उनके पिता ने आत्माओं के नाम छुपा दिए थे। काका उसी रात स्टेशन मास्टर के पुराने केबिन में पहुंचे, जहां एक लोहे की अलमारी में अब भी था वह रजिस्टर जो कभी नहीं खोला गया। चाबी नहीं थी, लेकिन जैसे ही काका ने अपने हाथों से अलमारी को छुआ, अचानक एक धीमी सी हवा चली और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। रजिस्टर पर धूल की परतें थीं, पर अक्षर आज भी जीवित थे। 304 की दुर्घटना, रिपोर्ट अधूरी, मृतकों की गिनती, अस्पष्ट अधिकारी के दस्तखत, अनुपस्थित। काका ने कांपते हाथों से एक नया पन्ना जोड़ा, वही जिसमें उन्होंने नाम लिखे थे, और उस पर लिखा, अब ये आत्माएं गुमनाम नहीं रहीं। रात के 2:30 बजे काका जैसे ही स्टेशन से बाहर निकले, धुंध के पार उन्हें किसी की परछाई दिखी। ऊंचा, दुबला, कंधे पर अंगोछा। बाबा, काका ने कांपती आवाज में कहा। परछाई मुस्कुराई, धीरे से सर झुकाया और जवाब दिया, अब चैन से रहो बेटा, तेरा काम शुरू हो चुका है। और वो परछाई धीमे धीमे धुंध में विलीन हो गई।